स्वागत है। आज हम एक ऐसी जगह की गहराई में उतर रहे हैं जिसका नाम सुनते ही मन में घंटियों की आवाज और गंगा की लहरें उठने लगती हैं। हरिद्वार। हरिद्वार मतलब ईश्वर का द्वार। लेकिन आज की हमारी बातचीत इस नाम से भी कहीं आगे जाएगी। बिल्कुल, और इसी को समझने के लिए हमारे पास कुछ बहुत अच्छे स्रोत भी हैं। एक में हरिद्वार का आप कह सकते हैं बहुत गहरा ऐतिहासिक ब्यौरा है, गोल और आधुनिक विकास की परतें खोलता है। तो हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि हरिद्वार एक तीर्थ स्थल है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक ही शहर में पौराणिक कथाएं, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज और बड़े बड़े कारखाने, ये सब एक साथ कैसे मौजूद हैं। तो चलिए इस फैसिनेटिंग सफर को शुरू करते हैं। हाँ, और देखते हैं कि हरिद्वार का ये द्वार हमें कहाँ कहाँ ले जाता है। अच्छा, तो सबसे पहले कुछ बुनियादी बातें। हरिद्वार उत्तराखंड के पश्चिमी भाग में है और एक जिले के तौर पर इसकी स्थापना हुई 28 दिसंबर 1988 को। और दिलचस्प बात यह है कि उत्तराखंड राज्य बनने से पहले ये सहारनपुर मंडल का हिस्सा था। अच्छा। हाँ, और 2011 की जनगणना के हिसाब से ये उत्तराखंड का सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला था। अब आते हैं इसके नामों पर। इसे हरिद्वार भी कहते हैं और हरद्वार भी। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, जो भगवान विष्णु के अनुयायी हैं वो इसे हरिद्वार कहते हैं, यानी विष्णु का द्वार, हरि का द्वार। ठीक है। और जो भगवान शिव के भक्त हैं वो इसे हरद्वार कहते हैं। लेकिन इसके और भी नाम है, जैसे स्कंद पुराण में इसका नाम मायापुरी मिलता है। मायापुरी? हाँ, माना जाता है कि मयासुर नाम की एक दैत्य की राजधानी थी। और यहाँ पर तो कई ऐतिहासिक यात्री भी आए हैं। मुझे याद है मैंने पढ़ा था चीनी यात्री हुएनसांग के बारे में। बिल्कुल, हुएनसांग ने इस जगह को मोयुलो कहा था और इसका क्षेत्रफल 20 ली बताया था। मुगल काल में भी इसका जिक्र है ना? हाँ, अबुल फजल की आईने अकबरी में। और जहांगीर के समय में पहला यूरोपीय यात्री टॉम कॉरियात यहाँ आया था। उसने तो हरिद्वार को शिव की राजधानी कह दिया था। शिव की राजधानी? ये तो बड़ी बात है। और महात्मा गांधी भी 1915 में हरिद्वार आए थे, तो इसका आधुनिक इतिहास से भी गहरा नाता है। पर हरिद्वार की असली आत्मा तो गंगा में बसती है। हम सबने राजा भगीरथ की कहानी सुनी है। हाँ, जो अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। और ऐसी मान्यता है कि इस जगह को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने पवित्र किया है। बिल्कुल, कहते हैं कि हर की पैड़ी पर भगवान विष्णु के पद चिन्ह है। अच्छा। और गंगा जी हर समय उन्हें स्पर्श करती रहती हैं। और फिर आता है कुंभ मेला, मतलब हरिद्वार की सबसे बड़ी पहचान। 4 जगहों में से एक है जहां कुंभ लगता है। हर 12 साल में महाकुंभ और 6 साल में अर्धकुंभ। इसके पीछे की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। कहते हैं कि अमृत की कुछ बूंदें हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड में गिरी थीं। इसीलिए वहां स्नान को इतना शुभ माना जाता। बिल्कुल, ये सिर्फ एक डुबकी नहीं है, ये उस अमरत्व के अंश को छूने का एक आध्यात्मिक प्रयास है। हर की पैड़ी की बात हो रही है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने। राजा विक्रमादित्य ने? हाँ, अपने भाई भर्तृहरि की याद में। और बाद में अकबर के दरबारी राजा मानसिंह ने यहाँ एक गंगा मंदिर भी बनवाया था। ओ, जिसे मानसिंह की छतरी कहते हैं। जी बिल्कुल वही। हरिद्वार में एक और बहुत महत्वपूर्ण जगह है कनखल, जिसे भगवान शिव का ससुराल माना जाता है। हाँ, ये दक्ष प्रजापति की राजधानी थी जो माता सती के पिता थे। और यहीं पर वो प्रसिद्ध कथा हुई थी जब माता सती ने यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए थे। बिल्कुल, इसीलिए वहाँ सती कुंड भी है। और यहीं से शक्तिपीठ की अवधारणा भी जुड़ी है। सही कहा, सही। मायादेवी मंदिर एक शक्तिपीठ है। कहते हैं कि यहाँ माता सती की नाभि और हृदय गिरे थे। मंदिरों की बात चली है तो यहाँ भारत माता मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, ये स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने बनवाया था और 1983 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। ये तो काफी ऊंचा है शायद। बहुत, 180 फीट ऊंचा 8 मंजिला मंदिर है ये। अच्छा, हरिद्वार 2 पर्वतों के बीच में भी तो स्थित है। हाँ, नील पर्वत और बिल्व पर्वत। और इन पर भी मंदिर हैं। नील पर्वत के शिखर पर है चंडी देवी मंदिर, जिसे कश्मीर के राजा सुचात सिंह ने बनवाया था। और बिल्व पर्वत पर है मनसा देवी मंदिर। वहां देवी की 5 भुजाओं और 3 मुख वाली मूर्ति है। तो ये तो हुई आध्यात्मिकता की बात। पर हरिद्वार का एक आधुनिक चेहरा भी है ना?
खासतौर पर रुड़की? बिल्कुल। रुड़की जो सोलानी नदी के किनारे है, वो एशिया के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए मशहूर है। पहला इंजीनियरिंग कॉलेज? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1847 में। और 21 सितंबर 2001 को इसे IIT का दर्जा मिल गया। लेकिन मैंने स्रोतों में एक और हैरान करने वाली बात पढ़ी, भारत की पहली ट्रेन के बारे में। हाँ, ये जानकारी तो इतिहास की किताबों से लगभग गायब ही है। हम सब तो मुंबई ठाणे लाइन के बारे में पढ़ते हैं, हाँ। लेकिन असल में साक्ष्यों के अनुसार 22 दिसंबर 1851 को रुड़की से पिरानकलियर के बीच एक मालगाड़ी चलाई गई थी। मालगाड़ी? जी, वो ऊपरी गंगा नहर के निर्माण के लिए मिट्टी ढोने का काम करती थी और ये मुंबई ठाणे लाइन से लगभग 1.5 साल पहले की घटना है। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब भारत में पटरियों पर इंजन सबसे पहले हरिद्वार जिले में ही दौड़ा था। तकनीकी रूप से हाँ। और कौन से प्रमुख संस्थान हैं यहाँ? देखिए, यहाँ भेल जैसी नवरत्न कंपनी है, सिडकुल का पूरा औद्योगिक क्षेत्र है। और शिक्षा के क्षेत्र में IIT के अलावा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। हाँ, स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में इसकी स्थापना की थी। मतलब एक ही जिले में शिक्षा के दो बिल्कुल अलग मॉडल। बिल्कुल, एक तरफ पश्चिमी तकनीक और दूसरी तरफ भारतीय परंपरा। इसके अलावा सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CBRI और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय भी यहीं है। पिरानकलियर का भी जिक्र आया था ट्रेन के सिलसिले में। हाँ, ये सूफी संत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की दरगाह के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अच्छा। यहाँ बहुत मशहूर उर्स मेला लगता है, जो सांप्रदायिक सद्भाव का एक बड़ा प्रतीक है। चलिए अंत में फिर से गंगा पर आते हैं, जो इस पूरे क्षेत्र की जीवन रेखा है। हरिद्वार में ही गंगा पहाड़ों से निकलकर मैदानों में प्रवेश करती है। हाँ, और हर की पैड़ी के पास ही भीमगोड़ा बैराज है। और यहीं से वो प्रसिद्ध ऊपरी गंगा नहर निकाली गई है। जी, जिसका निर्माण 1842 से 1854 के बीच हुआ था। इसी बैराज से पूर्वी गंगा नहर भी निकलती है। यहाँ एक बहुत बारीक जानकारी है ना? हाँ, गंगा नदी और नहर के प्रवेश को लेकर। हाँ, ये जानना जरूरी है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है और नहर, जबकि ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में प्रवेश करती है। अच्छा, और इस नहर प्रणाली पर कुछ जल विद्युत परियोजनाएं भी हैं? हाँ, भीमगोड़ा परियोजना तो सीधे गंगा नदी पर है, लेकिन पथरी और मोहम्मदपुर जल विद्युत परियोजना ऊपरी गंगा नहर पर बनी है। तो हमने देखा कि हरिद्वार सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि ये तो इतिहास, प्रौद्योगिकी और प्रकृति का एक अनूठा संगम है। सही कहा। ये एक ऐसा शहर है जहां एक ओर पौराणिक कथाएं बहती हैं और दूसरी ओर देश की इंजीनियरिंग की नींव रखी गई। ये प्राचीन और आधुनिक भारत का एक साथ जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल। श्रोताओं के लिए कोई एक अंतिम विचार? स्रोतों में हरिद्वार को देवताओं का द्वार कहा गया है। ये इसकी आध्यात्मिक पहचान है। हाँ। लेकिन देश के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज, पहली ट्रेन के साक्ष्य और भेल जैसे बड़े उद्योगों को देखते हुए क्या इसे अपने आप में आधुनिक भारत का प्रवेश द्वार भी नहीं कहा जा सकता? एक ऐसा द्वार जहां से भारत ने अपनी तकनीकी और औद्योगिक यात्रा की शुरुआत की। यस। ये सोचने वाली बात है।